अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में और एक नई और प्यारी सी सुबह में। तो भई ये सुबह का वक़्त है तो मैं बना रही थी यहाँ पे नाश्ता और आज नाश्ते में बना रही थी मैं बेसन के चीले और बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से बनाए भई। इसमें आज मैंने प्याज़, टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल है। कोई तामझाम नहीं है भई इसमें, क्योंकि आज मेरे को ना सिंपल से खाने का मन कर रहा था और वकील साहब भी बोल रहे थे कि सिंपल वाले बना दे, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वही उसी की मैं बना रही थी। और ये ना ये चीज़ें ना इतने अच्छे बनते हैं भई, और ये कम तेल में बन जाते हैं और टेस्टी भी बहुत अच्छे लगते हैं भई। इतना तो मेरे को ना बेसन के पकौड़े भी अच्छे नहीं लगते जितने मेरे को ये चीले अच्छे लगते हैं, और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है भई। और सुबह-सुबह जब बारिश का मौसम हो तब तो और ही कमाल लगते हैं। और वैसे भी आज हमारे यहाँ पे बारिश आई हुई थी सुबह, तो मैं उनसे बोल रही थी कि मैं पराठे वगैरह बना दूँ, तो उन्होंने पराठे के लिए तो मना कर दिया। तो वो बोले कि बस मेरे लिए 2-3 चीले बना दें, बस वही हो जाएगा मेरा नाश्ता। और बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, और आयल के लिए भी मैंने सुबह लंच में सिर्फ़ ये 2 चीले ही बना के दिए थे। तो आज कुछ ऐसी सब्ज़ी वगैरह कुछ थी भी नहीं घर पे भई, तो मैंने उसके लिए सिर्फ़ 2 चीले और एक फ्रूट ब्रेक में 1 केला और बनाना शेक बना के उसे स्कूल में भेज दिया। और काफ़ी टेस्टी भी बने थे भई और अच्छे भी लगते हैं भी बच्चों को। उसको तो मैं सॉस के साथ दिए हैं, और सॉस के साथ भी ना बेसन के चीले बहुत ही टेस्टी लगते हैं भई। और एक तरफ भी मेरी चाय बन रही है, और चाय और चीले एकदम से हो जाएँगे तैयार, और फटाफट इनको इनको भी दे दूँगी और फिर भई अपने लिए भी बनाती रहूँगी, क्योंकि साथ-साथ में अगर होता रहेगा ना, तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैं चाय पलट के अम्मा को और इनको दे दूँगी, और भई मेरा नंबर तो लास्ट में आएगा। और भई मुझे तो ना चाय है ना तभी सुकून से पीना अच्छा लगता है, जब मेरे सिर पे कोई काम का इतना बोझ ना हो, और आराम से भई 15 से 20 मिनट ल लग के मान के चलो, मुझे चाय पीना तभी अच्छा लगता है। और भाई साहब भी यहीं थे, तो उनके लिए भी 1 कप में मैं पलट दूँगी कि वो भी आ गए थे भई चाय पीते वक़्त, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना कि वो पिएँगे और वो देखेंगे, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारा नाश्ता है, मैं दे के आती हूँ उन लोगों को बाहर, वो नाश्ता करते रहेंगे और फटाफट से मैं अपने लिए भी 1 आध चीला अपने लिए भी डाल लूँगी, और एक और बाहर भी दे दूँगी, जो अगर कम पड़ेगा तो भई। और वैसे भी मैंने ज़्यादा नहीं घोला था, बस थोड़ा-सा ही बेसन तक घोला था, जैसे कि हमारा एक-एक आ जाए हमारे हिस्से में, और वकील साहब सिर्फ़ 2-3 ले लें, क्योंकि भई उनको तो बाहर जाना होता है ना, और बाहर जाने के बाद तो भई पता नहीं पड़ता कि किस टाइम खाना मिले, किस टाइम नहीं, तो अपने घर से ही फुल होके जाना चाहिए भई। तो भई मैंने तो अपना नाश्ता-वाश्ता कर लिया है, और लोगों ने भी कर लिया है, वकील साहब तो जा ही चुके हैं, क्योंकि आज उन्हें कुछ काम था तो वो आज चले गए हैं। लेकिन थोड़ी जल्दी आ जाएँगे, क्योंकि हमें कहीं जाना भी है। तो वही है, फिर वो अपना काम करके मैं आ गई थी अंदर कमरे में, और यहाँ पे मैं अपना बेड-वेड ठीक कर दूँगी। और ये ना यहाँ पे ना कैलेंडर ना पिछले महीने का लगा हुआ था, तो मैं उसे ना अब नए महीने में यानी अगस्त का महीना लगा रही थी, क्योंकि मैंने भी इतने दिन से ध्यान नहीं दिया कि भई इसमें भी पिछला महीना लगा हुआ है, तो इसलिए ये पीछे का महीना था, तो मैंने अब इसमें नहीं, जो अगस्त का महीना चला हुआ ना, तो वो लगा दिया, और फटाफट से अपना बेड सेट कर देंगे। और भई जब तक बेड सेट नहीं होता ना, सफाई तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अगर बेड सेट हो जाए ना, तो आधा सा मान के चलो आपकी सफाई का आधा काम हो गया है, और आपका घर जब ये अच्छा लगेगा जब आपका बेड-वेड सब बिल्कुल ठीक-ठाक हो और बढ़िया तरीके से लगा हो। तो फटाफट से भई यहाँ पे अलमारी पे भी थोड़ा बहुत कपड़ा मार लूँगी मोटा-मोटा सा, जिससे थोड़ी-थोड़ी सी जो धूल-मिट्टी हो वो हट जाए। और मैं वकील साहब का फ़ोन दिखा रही थी आप लोगों को कि भई इसकी ना स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, तो यहाँ पे ना बिल्कुल ये काम नहीं कर रहा भई, और भई बिना बात का खर्चा और हो गया। वही सोचते हैं ना कि हम चलो अब बिल्कुल फ्री हो गए, अब थोड़े बहुत पैसे बचाएँगे, ये करेंगे, लेकिन वही है ना भई, कुछ ना कुछ खर्चा आ ही जाता है सिर पे। तो भई अब ये फ़ोन भी खराब हो चुका है, अब इसे देखते हैं क्या हो गया, तो ठीक हो जाएगा तो ठीक करवाना पड़ेगा, नहीं तो भई नया तो लेना ही है, क्योंकि बिना फ़ोन के तो भई कुछ भी काम नहीं चलता। हर चीज़, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ भई पेपर से ही, इसके फ़ोन से ही होते हैं भई। और इनका तो फ़ोन के बिना 1 मिनट भी गुज़ारा नहीं है। बिना फ़ोन के तो क्यों इतने कॉल आते हैं, इतने कॉल आते हैं भई, हम भी परेशान हो जाते हैं। अगर ये कभी छोड़ जाए ना फ़ोन को, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो भई आज सुबह-सुबह मैंने मशीन लगाने लगाई थी, और भई उसमें पानी भी डाल दिया था, लेकिन भई आज है ना बहुत बड़ा ही धोखा हो गया।
इतना वो बस मेरे को पूरा दिन ऐसा लग रहा है मेरा दिन खराब हो गया, क्योंकि मशीन में मैंने पानी डाला ना भई और मैंने ध्यान नहीं किया और मैंने उसमें सरफ भी डाल दिया और पानी भई निकले जा रहा, रुक ही नहीं रहा था। मैंने इतना वो किया, मैंने देखा भी बाहर से भी चेक किया पीछे खोल के कि किसी ना किसी तरह से पानी रुक जाए, लेकिन नहीं भई पानी तो रुका ही नहीं और निकले ही जा रहा था। तो भई सरफ भी डाल दिया था, तो अब क्या करती भई, तो वही सारा मशीन में से उल्टा वापस पानी निकाला और भाई काफ़ी कपड़े जो मैंने हाथ से धोने लायक थे ना भाई वो सारे धोए और जितने भी कपड़े आप देख रहे थे मैं अंदर सुखाए, यहाँ दरवाजे पे सूखे हुए हैं और ऊपर भी सूखे हैं, सारे मैंने हाथ से धोए। भई अब ऐसे सरफ का पानी ऐसे वेस्ट भी नहीं कर सकते थे ना। तो जो मोटे-मोटे कपड़े थे जैसे जीन्स वगैरह हुई या बेडशीट वगैरह हुई वो तो मैंने भई ऐसे छोड़ दिए हैं। तो कुछ कपड़े तो मैंने नीचे डाल दिए थे और भई सोचा कि मौसम ठीक है ला चलो ऊपर भी डाल ही आते हैं। तो भई बारिश ने भी इतना बुरा हाल कर रखा था, मिनट-मिनट में बारिश आ रखी थी और कपड़े सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने पहले तो ऊपर फैला दिए, लेकिन भई फिर थोड़ा बूँदा-बांदी होने लगी तो फिर मैं वापस उन्हें नीचे ले आई और वापस डाले। भई मेरा तो यही काम चलता रहा, कभी अंदर डाल रही थी कपड़ों को, कभी बाहर डाल रही थी। बारिश के मौसम में ना ऐसे ही हो जाता है और भई बारिश के मौसम में पेड़ों पेड़ों में तो भई बहुत ही वो हो जाता है। और ये मैं आपको दिखाई थी अपना छोटा-सा पेड़, ये भई हल्दी का पेड़ था और ये कितना बढ़िया हो रहा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हो रखा है। और भई यहाँ पे ना ये पता नहीं कौन-सा पेड़ है, इसे पत्थर पत्थर चटा पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसका मैं दिखा रही थी, इसका पत्ता इस गमले में गिर गया था छोटे से, तो और उसी पत्ते से ना इतने सारे छोटे-छोटे पेड़ हो गए हैं। और ये देखिए मेरी मधुमालती की बेल, भई ये 2 1 साल डेढ़ साल पहले ना बिल्कुल सूख चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल नामो-निशान नहीं था। और भैया अब ना बारिश के मौसम में ये दोबारा हरी हो गई। भई इसे देख के ना मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत ज़बरदस्त वाली खुशी हुई। और मौसम के तो भई बहुत वो रखा था। मैं सोच रही थी कि फटाफट से मेरे कपड़े सूख जाएँ और मेरा काम निबट जाए, क्योंकि भई हमें कहीं जाना था। तो इसीलिए मैं सोच रही थी फटाफट से सारा काम हो जाए और हवा से कपड़े सूख जाए, लेकिन नहीं भई ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से मुझे लाने पड़ गए, फिर दोबारा मैंने सारे कमरे में फैला दिए भई पंखा चला के। और भई यहाँ पे निपटा रही थी मैं अपना और काम और फटाफट से अपना बर्तन वगैरह समेटेंगे जल्दी से और किचन वगैरह भी समेटेंगे, क्योंकि भई हमें जाना होता है ना तो हम सोचते हैं फटाफट से काम निबट जाए, लेकिन भई ऐसा आज कुछ भी नहीं हुआ। जितना मैं सोच रही थी ना मेरा फटाफट काम हो जाए, उतना ही भई काम बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा। तो वही बर्तन भी धुल गए हैं और अब फटाफट से किचन को भी साफ कर देंगे अच्छे से, गीले कपड़े से पूरे इसके स्लैब को पूरे को अच्छे से साफ कर देंगे। भई कुछ बनाते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो फैल ही जाता है, कितना ही साफ कर लो। और भई मुझे तो पता ही नहीं, गिनती नहीं है कि मैं कितनी बार इस स्लैब पे कपड़ा मारती हूँ और कितनी बार नहीं। और थोड़ा-थोड़ा सा भई टाइलों पे भी मार देती हूँ कि कुछ ना कुछ तो भई देखो कितनी सावधानी के साथ कितने केयरफुल काम कर लो भई, कुछ ना कुछ तो छीटा-छाटी टाइलों पे लगी जाती है, कुछ भी पानी की या कुछ खाने-पीने की या कुछ हम काट-पीट रहे हैं, तो भई कुछ ना कुछ तो छींटे लग ही जाती है और भई टाइलें भी गंदी हो जाती हैं इन पे ना। आप रोज़ कपड़ा मारते रहोगे ना तो इतनी गंदी नहीं होएँगी। वैसे भी भई मुझे तो अपनी किचन वैसे ही साफ करनी है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करती, बस हल्का-हल्का सा कपड़ा मार के बिल्कुल ऐसे कर दिया। बिल्कुल हाँ, मतलब नहीं है, बिल्कुल रगड़-रगड़ के साफ करनी है। अब देखते हैं कब टाइम लगेगा। तो भई किचन वगैरह सब समेट दिया है और सारी काम हो गया, बस फाइनल बस भैया पोछा रह गया, तो फटाफट से पोछा लगाते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है मैं लगाती हूँ बैठ के पोछा, और बैठ के पोछा भई वाक़ई में अच्छा लगता है। हर कोने में पोछा अच्छे से लग जाता है, खड़े होके लगाओगे ना तो वो ऐसे लग तो जाएगा, लेकिन भई जैसे कोनों की सफाई होती है ना,
वो उस तरीके से नहीं हो पाती भाई। और बैठ के पोछा लगाना तो वैसे भी फायदेमंद है, और घर में ना अच्छी सफाई हो जाती है भाई। जैसे खड़े होके ना वो सफाई नहीं हो पाती, जो बैठ के अच्छे से पोछा लगाने से सफाई होती है ना, वो एक अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए फिर बारिश आ गई थी, तो मैं सारे कपड़े उतार के लाई थी ना, ऐसा ही मेरा पूरा दिन खराब रहा भाई, और मेरा सारा काम हो चुका है। और ये गेहूं देखिए, ये मैंने बनाए थे कि मौसम तो ऐसे खराब है, इसको धोने का तो कोई मतलब था ही नहीं, और घर एकदम क्लीन और बढ़िया हो चुका है। तो यही था मेरा भाई आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो भाई, और ये देखिए मैंने कपड़े निकाले हुए हैं क्योंकि हमें जाना है कहीं। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।